गुड मॉर्निंग, जय माता दी एवरीवन। वेलकम बैक टू सागर एंड दिस ब्लॉग। सो यहाँ पे लड्डू पड्डू को नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने नहीं करवाई और फ्रेशनअप वगैरह करवाया। रात को तो हमने कुछ ज़्यादा करा नहीं था, सो गए थे ऐसे ही आके। और उसके साथ ही फिर मैं ने जो कड़ी पत्ते है वो तोड़ के लाई और बनाया मैंने पोहा। यहाँ पे किचन मेरा पीछे कभी नहीं छोड़ता है और लड्डू पड्डू भी मेरा पीछे नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। मम्मी और पापा चले गए थे किसी के यहाँ पे बैठने के लिए और साथ में यहाँ पे मैंने फटाफट से अपनी सारी किचन की स्लैब वगैरह को अच्छे से साफ़ किया क्योंकि बहुत सारी धूल सी हो रही थी। ब्रेकफास्ट तो मैंने ऐसे ही बना लिया था। उसके बाद लंच बनाया, बाहर गार्डन में आए, मिर्ची तोड़नी थी मेरे को, मैंने मिर्ची तोड़ी। फिर उसके बाद ये देखो हमारी थोड़ी सी सब्जियां लगी हुई हैं, कद्दू पद्दू। उसके बाद मम्मी पापा आ गए थे तो हम लोगों ने खाना वाना खाया और सो गए। रात को खाना वाना खा के वो, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई। नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, यहाँ पे मम्मी और बुआ जी पानी लेने आए हुए थे तो मेरी दित्तू भी मैडम पीछे पीछे आ गई, इसलिए मुझे भी आना पड़ा। उसके बाद हमने बनाई मैगी बनाई और उसके साथ ही फिर मैं निकल गई थी बाहर गार्डन में देखने के लिए। तो यहाँ पे देखो हमने देखा एक दो जो हमारी लौकियाँ वो काफ़ी अच्छी खासी हो रखी है और छोटी छोटी सी निकल रही है। और यहाँ दित्तू मिर्ची तोड़ के दिखा रही, मम्मा देखो मिर्ची। यहाँ ये कद्दू और निकल रहा है, मम्मी कह रही ख़राब होने लग गया ये। बट मैंने उसको अच्छे से पानी वानी डाल के, जो उसके कुछ ख़राब सा होने लगा था उस पर पानी वानी डाल के उसको सही कर दिया और बस लास्ट तक बहुत सही हो गया। तो उसके बाद मैगी वैगी खाई। थोड़ी देर में नानी आ गई थी, दित्तू को चीज़ी लाई थी और हमारे लिए आई थी पकौड़े बना के नानी। हमने चाय और पकौड़े खाए और उसके बाद पापा ने तोड़ा कद्दू, एक और कद्दू ऑलरेडी बड़ा हो रखा था वो तोड़ा और उसकी हमने बनाई सब्जी। यहाँ पे नानी ने फेंक दिए थे सारे बीज यूं ही भाई। फिर मैंने उनको हल्का हल्का सा खुदाई करके जो है बीजों को सारी हल्की हल्की मिट्टी से ढका। यहाँ नन्नू पन्नू को रेडी किया, खुद भी कपड़े वपड़े पहने और निकल गए मौसी के घर। क्योंकि मौसी के घर इसलिए जाना पड़ा नानी को छोड़ने, क्योंकि मौसी हमारी अकेली नहीं रहती हैं। क्योंकि घर पे कोई था नहीं तो नानी को जाना ही था। तो यहाँ पे हमने साग घर पे बनाया था, उसको उठा के ले आए थे और मौसी के घर आके तड़क पड़क के हम लोगों ने खाया साग वगैरह, खाना वाना खाया, गप्पे वप्पे मारी और आगे रात को ही वापस। तो यहाँ हम रात को अपने घर पहुँचे। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, यहाँ पे उठे, नहाने के लिए जा रहे थे, नहाए धोए और कपड़े वपड़े पहने रेडी हुए क्योंकि आज हमें जाना था मेरी मौसी के, पापा की मौसी के, मम्मी की मौसी के, मतलब सबकी मौसियों के घर जाना था। बिकॉज ऑफ पापा जी की जो मौसी जी हैं उनकी तबीयत थोड़ी ढीली सी लग रही थी। हमने फ़ोन वोन किया था तो उसमें ऐसा लग रहा था ये मेरी कज़न का बेटू था जो मेरी गोदी में था। यहाँ ये मामू भांजी अपना खेल रहे थे। उसके बाद हम आ गए थे पापा की मौसी जी के घर। यहाँ पे हल जोत रहे थे लोग, तो दीतू देख रही थी बहुत अच्छे से क्योंकि इसके लिए ये बहुत नई चीज़ थी। तो उसने देखा वेखा, फिर हम लोग आगे निकल गए। पापा के कज़न ब्रदर की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो उनको देखने के लिए यहाँ नीचे उतर के हम लोग गए उनके घर। उसके बाद घर वापस आए, मम्मी के मौसी के घर भी गए थे, वो वीडियो में शूट नहीं कर पाई। घर आए, अपना दीतू को कपड़े वपड़े चेंज करे, रेडी करे क्योंकि इसने कपड़ों की हालत बहुत बुरी कर दी थी। और हम लोग निकल गए थे शादी के लिए, वेन्यू के लिए। ये देख सकते हो आप ग्रीनरी कितनी, मतलब हिमाचल में और ग्रीनरी है, पेड़ ही मज़ेदार है भाई। यहाँ पहुँचे वेन्यू पे, पहले दूल्हे राजा से मिले, अभी रेडी नहीं हुए थे दूल्हे राजा, वो रेडी होने ही जाते। हम लोग मिले विले, थोड़ी सी बात करी। उसके बाद हमने थोड़ा सा फोटो शूट किया दित्तू का और मम्मा का। और उसके बाद दित्तू को मिल गई थी अपने लिए एक फ्रेंड। इन लोगों ने पूरी शादी में धूम मचाई है भाई। देखो डीजे शुरू होते ये लोग डीजे फ्लोर पे चढ़ी हैं दोनों, फिर उतरे ही नहीं है भाई। गॉड पता नहीं कैसे कैसे उतार के लाया। हम उनको भगा भगू के, उसके मम्मी पापा लेके जाए वो फिर भग आए, मैं लेके जाऊँ फिर ये मेरी दीतू भग आए। उसके बाद दूल्हे राजा के छोटे भाई से मिले, किंशु से, और यहाँ पे भी डांस वांस हुआ। उसके बाद हम लोगों ने खाया खाना, खाना खा के घर आके सो गए भाई। और नेक्स्ट डे पापा जी रेडी हैं, मम्मी रेडी हैं, मैं रेडी हूँ, भाई भी रेडी था जो कि गाड़ी निकाल रहा था। यहाँ पे हम लोग जैसे वेन्यू में पहुँचे तो यहाँ रस्म चल रही थी। ये इसको बोलते हैं जमाकड़ा नचाना, जो कि हिमाचलियों में बहुत फेमस है और मेरे को लगता है सबसे फनीएस्ट जिसे बोलते हैं ना वो वाली रस्म होती है जो मेरे अकॉर्डिंग, बाकी होती होंगी यार मुझे नहीं इतना पता है, बट ये वाली तो मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि इसमें नानके और दादके दोनों में काइंड ऑफ फाइट होती है। नानू नचाना ऐसा कुछ करके बोलते हैं यहाँ पे। तो ये वही रस्म चल रही थी और इसके बाद दूल्हे राजा जी तैयार होने वाले थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये रस्म को एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग बैठे, सब लोग बैठे होते, अब दूल्हे की तैयार होने का टाइम था, उसका वेट हो रहा था। यहाँ पे जो है ढोल वगैरह बज रहे थे, उतने में दूल्हा रेडी होके आ गया। फिर हम लोगों ने टीका किया। हस्बैंड को होना चाहिए था बट वो तो गए नहीं थे हिमाचल। तो यहाँ पे मैंने अपने भाई को ही बोला आ जा यार तू मेरे साथ में, तू बढ़ा दियो हार वगैरह। मैंने कहा चल ठीक है मैं चल रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने किसी को टीका वगैरह किया क्योंकि बहन करती हैं पहले, तो मैंने करा। उसके बाद उनको हार वगैरह पहनाया एंड देन थोड़ा सा फोटो शूट करवाया। देखो मेरे लाडो के तो पोज ही अलग होते हैं। उसके बाद मम्मी ने भी टीका वगैरह करा और
मम्मी पापा मैंने यहाँ पे लिखवाया जो भी लिखवाना होता है वो सब चीज़ें। उसके बाद मम्मी पापा ने टीका किया, शगुन वगैरह दिया और उसके बाद मेरे को वेट कर रही थी मैं किंसु का, तो उसको आने में अभी टाइम था। तो उतने बीच में हम लोगों ने कर लिया था अपना फ़ोटोशूट, मम्मी पापा, दित्तू, मेरा। अभिषेक ने मेरी एक भी फ़ोटो अच्छी नहीं खींची है भाई, नहीं वैसे अच्छी भी खींची है 1-2 तो। उसके बाद मैंने इन लोगों की फ़ोटोज़ खींची। नन्नू पन्नू यहाँ पे बारात की भी तैयारी हो चुकी थी, पगड़ी वगैरह सब कुछ दे चुके थे सब लोग, टोपियाँ वगैरह सब जो भी देना था मतलब बारात के लिए वो दे दी थी। उसके बाद किंसु आ गया तो मैंने उसका भी टीका वगैरह करा, उसको शगुन दिया जो उसको शगुन वगैरह देना था वो। उसके बाद अभिषेक हमें घर छोड़ गया था, फिर वो लोग बारात जा रहे थे क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था बारात में जाने का। तो यहाँ पे जो है घर आके अच्छा हुआ हम आ गए थे, हमने सफाई वगैरह की, लड्डू पड्डू को सुलाया, भाइयों का भी बिस्तर लगाया एंड देन उसके बाद जो कपड़े फैले हुए थे उनको समेट समाट के पैक करके रख दिया और फिर सो गए। अभिषेक वगैरह पापा सब आ गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने देखा हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से ग्रो हो चुकी हैं। दित्तू यहाँ पानी वगैरह ले रही थी क्योंकि सुबह तोड़ लेनी थी। फिर ऊपर से हमने सामान उतारना था वो सब उतारा और इसी के साथ मेरा ये दिन भी खत्म हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम आ गए दिल्ली के लिए और यहीं पर मेरे 8 से 9 दिन होते हैं ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।